वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि एक अप्सरा के कारण एक महान ऋषि की 57 साल की तपस्या नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर एक ऐसी एकादशी आई जिसने इनके सारे पापों को मिटा दिया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे धर्मराज, यह पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाली है। प्राचीन समय में धर्मप्रिय राजा मानधाता एक दिन वन के पवित्र आश्रम में पहुँचे। वहाँ महान ऋषि लोमस यज्ञ अग्नि के समीप विराजमान थे। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे भगवान, कृपया बताइए कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है? तब ऋषि लोमस ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी का पवित्र कथा सुनाता हूँ। ऋषि लोमस बोले, राजन, प्राचीन समय में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य वन था जिसका नाम चैत्रथ वन था। वहाँ हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प और निर्मल झीलें थीं। उस दिव्य वन में अप्सराएं नृत्य करती थीं और गंधर्व मधुर संगीत बजाते थे। उसी दिव्य चैत्रथ वन में स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा आई जिसका नाम था मंजू घोषा। वह हरी रेशमी साड़ी पहनकर मधुर स्वर में वीणा बजाने लगी। उसकी वीणा की धुन से पूरा वन संगीत और सौंदर्य से भर उठा। उसी वन में एक महान तपस्वी मेधावी ऋषि रहते थे। वे पीले वस्त्र पहनकर विशाल वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन थे। उनके पास यज्ञ अग्नि जल रही थी और चारों ओर शांत व पवित्र वन का वातावरण था। ऋषि मेधावी कठोर तपस्या और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर अप्सरा मंजू घोषा अपनी वीणा के मधुर स्वर छेड़ने लगी। उसकी वीणा की दिव्य धुन पूरे वन में फैल गई। चांदनी की रोशनी में फूल झरने लगे और पूरा वातावरण संगीत से भर उठा। वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर मेधावी ऋषि ध्यान से उठकर उस दिशा में चल पड़े। जब उन्होंने देखा कि अप्सरा मंजू घोषा वीणा बजा रही हैं तो उसके रूप और संगीत से उनका मन मोहित हो गया। मंजू घोषा ने अपनी वीणा एक ओर रख दी और विनम्रता से मेधावी ऋषि का स्वागत किया। उसके मधुर व्यवहार और सौंदर्य से ऋषि का मन पूरी तरह मोहित हो गया। दोनों वन आश्रम में एक साथ समय बिताने लग गए। ऋषि अपनी तपस्या भूल गए। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। ऋतुएं बदलती रहीं, कभी फूल खिले तो कभी पत्ते झड़ते रहे, लेकिन मेधावी ऋषि और मंजू घोषा वहीं साथ रहते रहे। इस प्रकार देखते देखते कई वर्ष बीत गए और ऋषि को समय का भी पता न चला। कई वर्ष बीत जाने के बाद अप्सरा मंजू घोषा ने विनम्रता से मेधावी ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने स्वर्ग लोक लौटने की अनुमति दीजिए। उसकी बात सुनकर वन का वातावरण भावुक और शांत हो गया। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी ऋषि को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने समय का विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह जानकर ऋषि अत्यंत चकित और दुखी हो गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उनकी लंबी तपस्या नष्ट हो चुकी है। यह जानकर मेधावी ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा से कहा, हे पापिनी, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जाए। ऋषि का भयानक श्राप सुनकर मंजू घोषा भय से कांप उठी।
उनके चरणों में गिर पड़ी। ऋषि के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण मंजू घोषा का रूप बदलने लगा। धीरे धीरे वह सुंदर अप्सरा से एक भयानक पिशाचिनी के रूप में बदल गई। अपने उस रूप को देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई और करुणा से भरे स्वर में ऋषि से अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी। मंजू घोषा की विनती सुनकर मेधावी ऋषि का हृदय शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के पवित्र आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने विनम्रता से अपनी पाप का वर्णन किया और क्षमा मांगी। तब चैवन ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मंजू घोषा के सभी पाप नष्ट हो गए। वह पुनः अपने दिव्य और सुंदर रूप में आ गई। तब देवताओं की कृपा से वह दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगी। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उस पवित्र कथा को सुनकर उनका हृदय भक्ति से भर गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय।